सो प्यारे बच्चों, अभी तक देखिए आपने क्या पढ़ा था कि अयादी संधि, देखिए आपने 3 संधियों का नाम पढ़ा था कि हमारे संधि के 3 मुख्यतः प्रकार होते हैं। ठीक है, तीनों कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार स्वर संधि, गाना, व्यंजन संधि बोलना, विसर्ग संधि हाफना होता है। देखो अगर कोई भी बोलते कि भैया स्वर संधि क्या होता है, तो गाना, आप गाना सुनते हो कि नहीं? गाना कहते हैं रोमांटिक गाना सुनते हो, तो स्वर संधि का अर्थ होता है गाना, है ना। कौन कौन से गाना है आपको पता होगा। अब व्यंजन संधि का अर्थ होता है बोलना, जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो व्यंजन का अर्थ क्या हो गया? बोलना। खाने से नहीं होता, सुअर का मतलब सुअर से नहीं होता है ना। ठीक है, और विसर्ग संधि का अर्थ होता है हाफना। अपन बहुत तेज भाग रहे हैं ऐसे, हाफना आता है कि नहीं आता है? आता है हाफना। तो यही होता है कि विसर्ग संधि का अर्थ होता है हाफना, व्यंजन संधि का अर्थ होता है बोलना, मैं बोल रही हूँ ना, और स्वर संधि का अर्थ होता है गाना, तुमसे मिलकर, ये क्या हो जाता है? गाना हो जाता है। समझे? तो स्वर संधि गाना, व्यंजन संधि बोलना, विसर्ग संधि हाफना। अब देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इनके? 5 भेद। देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है कितने भेद? 5। कौन कौन से भेद हैं? एक तो है देखो गुण संधि, एक है वृद्धि संधि, एक है दीर्घ संधि, एक है यण, एक है आयादी। अब आप बोलोगे ये याद कैसे करें? तो देखो यहाँ लिखा है मैंने कि एक परिवार में 5 भाई रहते हैं। कितने भाई रहते हैं? 5 भाई रहते हैं। कौन कौन से? गुण एक भाई है, वृद्धि भाई है, दीर्घ भाई है, यण भाई है और आयादी भाई है। और इनकी जो कास्ट है, इन भाइयों की जो कास्ट है वो है संधि। ये दिख रही है, देखो गुण संधि ये कास्ट है, वृद्धि संधि संधि की कास्ट है, दीर्घ की कास्ट संधि है, यण की संधि, आयादी संधि। अरे भाई संधि की कास्ट होगी ना, क्योंकि एक परिवार में 5 भाई हैं और ये 5 क्या है? भाई हैं। अच्छा देखो गुण संधि, इन सबके क्या काम है ना, इनके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या इनके अंदर अच्छाइयाँ है। तो देखिए गुण संधि, एक भाई है और उसका काम क्या है? वो अच्छा है। वो भाई कैसा है? वो अच्छा है। गुण संधि भाई है और वो अच्छा भाई है, संधि उनकी कास्ट है। वृद्धि संधि, ये भी भाई है और ये बड़ा भाई है ना। अब देखिए दीर्घ संधि, ये भी भाई है, लेकिन ये कौन सा भाई? एकदम लंबा चौड़ा, एकदम इतना लंबा। ठीक है ना, तो दीर्घ संधि भाई है, लंबा भाई है। यण संधि, यण नाम है, संधि इनकी कास्ट है। ठीक है, तो ये भी एक भाई है और ये कैसा भाई है? बदला भाई है ना। इसको कुछ भी समझ नहीं आता, ये बदला सा है, सबसे हटकर रहता है। ठीक है, अब आयादी संधि, संधि कास्ट है, नाम आयादी है। ये भाई है, कौन है ये भाई है। ठीक है, और ये या और वा में घुसा रहता है। काय में घुसा रहता है? या तो या में घुसा रहता है या तो वा में घुसा रहता है। तो ये कौन सा भाई हो गया? आयादी संधि भाई, या और वा, ये सब इनके गुण है। या वा ये सब गुण है। क्या है? ये गुण है कि इनमें क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या बुराइयां हैं, ये सब नाम है भाइयों के। गुण, वृद्धि, दीर्घ, यण, आयादी, और ये सब संधियां हैं, कास्ट है इनकी, और ये 5 भाई हैं। और ये अच्छा भाई है कौन? गुण। बड़ा भाई कौन है? वृद्धि। दीर्घ भाई कौन? लंबा है। यण भाई बदला सा है। आयादी भाई में या वा घुसा हुआ है। समझे? ऐसे याद करना है। अब देखो एक और तरीका कि गुण और वृद्धि, पहले 2 भेद है। देखो गुण है और वृद्धि है, तो ये पहले कैसे भेद हो गए? 2 भेद हो गए। और दीर्घ और यण और आयादी, ये बाकी के 3 भेद है ना। दीर्घ, यण, आयादी, ये बाकी के 3 भेद है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो देखो गुण और वृद्धि, ये पहले कौन से भेद हो गए? 2 भेद हो गए। उसके बाद में दीर्घ, यण और आयादी, यहाँ लिखा है दीर्घ, यण, आयादी, ये बाकी के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। आपको इस तरीके से आया हो, क्या समझ में आया होगा? संधि का तीनों का प्रकार, ये मैंने यहाँ लिखा संधि के 3 प्रकार और संधि के 5 भेद। अब हम समझते हैं कि ये 5 भेद अपने आप में क्या कहते हैं। गुण क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, यण क्या होता है, आयादी क्या होता है, ये भेद अपने आप में क्या कहते हैं, है ना। इनके 5 भेद क्या कहते हैं, ये समझते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी आप क्या पढ़े थे? अभी आपने पढ़ा था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, है ना। क्या पढ़ा? संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 कौन कौन से प्रकार थे? एक तो थी स्वर संधि, एक थी व्यंजन संधि और एक थी विसर्ग संधि, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। देखो अभी आपको हम स्वर संधि के भेद बताएंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद। याद रख लेना, इतना नाम याद रखना बस, और कुछ नहीं याद करना। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? संधि का विस्तार में उदाहरण पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए दीर्घ संधि, शब्दों के बीच में आ, ई, उ की बड़ी मात्रा दिखे तो वो कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। किसके बीच में? शब्द है, ये सब क्या है? ये शब्द तो है, क्या दिख रहे हैं? शब्द दिख रहे हैं। कोई राजा महाराजा के वो थोड़े ना दिख रहे टैटू वेटू, समझे ना। तो क्या है ये शब्द है। क्या है? शब्द है ये। तो शब्द के बीच में क्या दिखा? आ दिख गया, ई दिख गई, उ दिख गई, की बड़ी मात्रा दिखे तो दीर्घ संधि। अब बोलोगे मैडम नहीं दिख रही है, हमको तो दिखती नहीं। मैं दिखाती हूँ ना, देखो
कैसे देखिए आ की मात्रा, तो जैसे ट्रिक से समझाऊंगी, उदाहरण के साथ में ट्रिक से समझाऊंगी। देखो आ ई उ की बड़ी मात्रा जैसे विद्या, आ रही, इसमें आ की मात्रा दिख रही, तो ये आ है, तो आ की मात्रा विद्या, धन आलय, देखो एक और बार आया, आया, देखो यहाँ आ गया, देखो यहाँ आ लिखा है ना, आलय, तो यहाँ क्या बन गया बराबर विद्यालय। अब देखो यहाँ पे राम आ रहा, देखो आ, धन ईश्वर, देखो ई आ रहा है, ई आया, ईश्वर, तो क्या हो गया रामेश्वर, आया रामेश्वर आया, तो विद्या, देखो विद्या धन आलय विद्यालय, राम धन ईश्वर रामेश्वर, यही क्या है, यही है दीर्घ संधि। और शब्द के बीच में आ ई उ की बड़ी मात्रा दिख गई, जहां दिख गई, जैसे यहाँ पर आ दिखा, विद्या आ दिखा, तो ये आलय दिखा, तो यह क्या हो गया विद्यालय, ये क्या हो गई, यही हो गई काय की संधि, दीर्घ संधि। इसे ऐसे पहचानने का, कैसे पहचानने का, कि जहां आ की मात्रा दिख गई, ई की मात्रा दिख गई, उ की मात्रा दिख गई, तो वही क्या है दीर्घ संधि। अब समझते हैं हम दूसरी संधि, कौन सी संधि, गुण संधि। ये कौन सी संधि, यह गुण संधि। अब गुण संधि में क्या है कि शब्दों के बीच में ए उ औ और ओ की मात्रा दिखे, ए उ औ ओ की मात्रा दिखे, तो वो कौन सी संधि है, वो गुण संधि है। अब गुण संधि उदाहरण से समझो, देखो महा आ दिखा, देखो ओ है, ये तो महाधन ईस, तो देखो ई है इसमें, नहीं है शायद, देखो ई है, ई भी होता है, ए को ई भी बोलते हैं, ठीक है, तो महाधन ईस, तो बराबर क्या हो गया महेश। अब देखो ये लिखा है प्रो, देखो इसमें ओ है, तो ये हो गया प्रो, है ना। अर्चना आ दिखा, ये भी ओ है, अर्चना रानी है इसमें, तो प्रो ओ उ औ अर्चना, देखो उ भी बना, औ भी बना, औ भी बना, ये एक प्रो से उ भी बना, औ भी बना, ओ भी बना, तो प्रो धन अर्चना, प्रो अर्चना। अब देखो गौ, तो औ, तो क्या हो गया ये गौ, है ना। आलय, तो ए का आलय, है ना, तो आलय बराबर गौ आलय, गौ आलय की मात्रा दिखी, है ना। शब्द के बीच में ए उ औ ओ की मात्रा दिखी, तो क्या हो गया वो गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। ये उदाहरण से आप समझ ही गए होंगे। अब हम तीसरी संधि पर चलते हैं। ये बात ध्यान रखना कि स्वर संधि के 5 भेद है, आपको मैंने 2 बता दी, एक तो दीर्घ संधि और एक बता दी आपको यहाँ पर मैंने गुण संधि। अब हम तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है आप सभी को पता होगा। देखिए अभी आप पढ़ चुके हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं कि संधि क्या है, यही पढ़ रहे हैं, है ना। संधि का जो प्रश्न है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और 10th 12th बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। 7वीं 8वीं की क्लासों में भी संधि से रिलेटिव कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम रहेगी। अब देखिए संधि में हम अभी पढ़े थे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3। कौन कौन से, एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि, ठीक है। और जो स्वर संधि है उसके मूलतः 5 भेद होते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है कि स्वर संधि के 5 भेद निम्न प्रकार से होते हैं। अब देखिए अभी हम पढ़े थे 5 भेदों में से पहला भेद हम पढ़ चुके कि दीर्घ संधि क्या होती है ना, अभी आपको बता दिया हमने। उसके बाद गुण संधि हम बता चुके। अब तीसरी संधि जो हम बताने वाले हैं वो है वृद्धि संधि। बहुत मजेदार तरीके से समझाएंगे और बहुत मजेदार संधि है वृद्धि संधि, ठीक है। आपको बहुत मजा यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए वृद्धि संधि शब्द के बीच में जब ए औ की 2 मात्राएं दिखे तो वह वृद्धि संधि होती है। कौन कौन सी मात्रा दिख रही, ए औ की 2 मात्राएं दिखे तो वह वृद्धि संधि होती है। नहीं समझ आया तो देखो समझो ट्रिक के साथ, वो भी उदाहरण से, कि गु धन उरु, तो गौरव। अब ओ आ रहा है, देखो गो ओ, देखो यहाँ ओ डबल ओ की मात्रा दिख रही है, तो गो ओ रव, देखो इसमें गौरव में गो में भी दो मात्राएं दिख रही है आपको इस प्रकार से, और यहाँ पर भी एक ओ बना रखा है तो इसमें भी 2 मात्राएं दिख रही, तो गु धन उरु बराबर गौरव। अब सु धन उर, तो सोवर। अब देखो सोवर आप जब बोल रहे हो तो आपको ये वाली मात्रा दिख रही ओ की, है ना, और गौरव जब बोल रहे हो तो ओ की मात्रा, मतलब डबल ओ की मात्रा दिख रही, और सोवर बोल रहे हो तो आपको सिर्फ एक ओ की मात्रा दिख रही, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब कई लोगों ने बोले कि भैया इतने में भी समझ नहीं आए, तो और आसान देखो कि ऊपर 1 या 2, है ना, 1 या फिर 2 मात्रा, ये क्या है बेटा, ये मात्रा है, क्या है, मात्रा है, हो तो वहां क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि संधि। अच्छा बच्चों वृद्धि का अर्थ क्या होता है मालूम है? वृद्धि का अर्थ होता है किसी का आगे बढ़ना,
वृद्धि का मतलब देखो ये कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, देखो ये कितनी अच्छी वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना। आप जमीन के अंदर कोई बीज उगा देते हो, है ना, और वो आप देखते होगे कि वो पौधा बन गया, तो उसने क्या करी, वृद्धि करी, ठीक है। 2 दिन बाद आपने देखा तो वो और बढ़ गया, वो क्या हो रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। पौधा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि का अर्थ इस प्रकार से होता है। पर हम पढ़ रहे हैं संधि, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं संधि, है ना प्यारे साथियों। तो ऊपर 1 या 2 मात्रा हो, है ना, ये 1 मात्रा है और ये कौन सी मात्रा है, 2 हो, तो वह वृद्धि संधि है। इससे ज्यादा बेटा और कुछ भी मत लिख के आना डाला, इससे ज्यादा ना आप समझिए ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाइए कि अगर ऊपर 1 मात्रा है या 2 मात्रा है तो वो वृद्धि संधि है। अब देखो एक और उदाहरण समझो कि 1 धन 1, 1 1, है ना, देखो ए आ रहा है, ये ए आ रहा है ना, केक ए 1 मात्रा आ रही, देखो 1 मात्रा आ रही, बोलो हाँ आ रही है, तो 1 1 हो गया। अब देखो राम धन ऐश्वर्य, देखो ए आ रहा है, देखो इसमें तो साक्षात ए दे रखा है ए, और ये देखो यहाँ पर भी ए, तो ऐश्वर्य, राम धन ऐश्वर्य बराबर रामेश्वर्य है। अब देखो सदा धन एव, अब देखो फिर एव आया, तो देखो एव, है ना, सदैव। अब देखो यहाँ पर 2 मात्रा आ गई, और यहाँ क्या लिख रखा है मैंने कि ऊपर 1 या 2 मात्रा। अब देखो इसके अंदर 1 मात्रा है, ये ए लिखा हुआ है, इधर रामेश्वर लिखा है, इसमें भी 1 मात्रा है, और यहाँ पे लिखा है 2 मात्रा है, तो देखो सदैव में 2 मात्रा आ रही। तो जहां पर भी बेटा कोई से भी शब्द में अगर 2 मात्राएं दिख जाए ऊपर साइड में, 1 या 2 मात्रा दिख जाए, तो आंख बंद करके लिख देना भैया ये वृद्धि संधि ही है। इतने से क्लियर हो गया आपको। अब हम अगली संधि पे चलते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों अब सुनिए कि देखिए अब हम लाए हैं यण संधि। कौन सी संधि प्यारे बच्चों, यण संधि, ठीक है। चौथी संधि है यण संधि, चौथी संधि यण संधि। यण संधि क्या करता है कि शब्दों के बीच में य व र, क्या शब्दों के बीच में य व र ठीक पहले, है ना, ठीक पहले आधा वर्ण हो, तो आधा वर्ण कैसा, यानी आधा शब्द हो तो वह यण संधि है। अब आप बोलेंगे मैडम आधा शब्द समझ में नहीं आया कुछ भी, तो मैं समझा रही हूँ बेटा। देखो त्या आधा शब्द है, बोलो हाँ है, स्व आधा शब्द है, हाँ है, यज्ञ आधा शब्द है। जैसे पंडित जी बोलते हैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, है ना, स्वाहा, तो ये वो स्वा है ना। ओम नमो वासुदेवाय स्वाहा, ऐसे स्वा बोलते हैं ना, तो ये आधा शब्द है, तो वो आधा शब्द बोलते हैं। पंडित जी हम क्या बोलते हैं, आधा शब्द। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, तो आधा शब्द, स्वा मतलब आधा शब्द, तिया मतलब आधा शब्द, यज्ञ मतलब आधा शब्द होता है। तो इसमें ये लिखा है कि यण संधि शब्द के बीच में य व र ठीक पहले अगर आधा वर्ण हो, तो आधा वर्ण का मतलब होता है आधा शब्द हो, तो वह कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। अगर यण संधि में ऐसा आ जाए तो आंख बंद करके लिख देना कि अगर शब्दों के बीच में य व र ठीक पहले आधा वर्ण हो, ठीक पहले, या व र के ठीक पहले, किसके पहले, या व र के ठीक पहले अगर आधा वर्ण हो, तो वह कौन सी संधि है, यण संधि है। अब एक और तरीके समझिए, अब यहाँ पे पहचान कीजिए कि शब्द में आपको य व र के साथ में कोई आधा अक्षर दिखेगा। आधा अक्षर कैसे, जैसे कि त्या ये आधा अक्षर है, स्वा ये भी आधा अक्षर है, यर् ये कैसा है, आधा अक्षर है। अगर ये दिखे तो ये अक्षर बीच में आते हैं। कैसे आते हैं बेटा, बीच में आते हैं। अब बीच में कैसे आते हैं मैडम, हमको बिल्कुल समझ नहीं आया, फिर से समझाते हो, समझो। देखो उदाहरण से ये ट्रिक है कि स्वा धन आगत, तो मतलब बराबर क्या हो गया, स्वागत। देखो स्वा आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, देखो ये स्वा आया, ये स्वा लिखा, ये स्वा, और यहाँ क्या लिखा कि आधा अक्षर दिखेगा। क्या दिखेगा, शब्द में आपको या व र के साथ में कोई आधा अक्षर दिखेगा, जैसे त्या स्वा यज्ञ, तो वह क्या होगा, ये अक्षर बीच में आते हैं, और ये देखो बीच में आ गया, स्वा बीच में आ रहा है, तो स्वा धन आगत स्वागत। अब देखो अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो अत्यधिक। अब देखो त्या आ रहा है, ये त्या बीच में आ रहा है, देखो आ पहले आ रहा है, फिर त्या आ रहा है, फिर उसके बाद में धिक आ रहा है, तो अत्यधिक। देखो यहाँ त्या लिखा हुआ है, यहाँ त्या लिखा हुआ है, तो अत्यधिक। अब यहाँ से समझो कि अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक, देखो अति आवश्यक, फिर से त्या देखो बीच में आ रहा है, ये त्या है, ये देखो बीच में आ रहा है, आ पहले आ रहा है, त्या बीच में आ रहा है, आवश्यक बाद में आ रहा है, वाशय ये बाद में आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा है कि शब्द के बीच में या व र ठीक पहले आधा वर्ण हो, तो ठीक पहले आधा वर्ण, देखो त्या आधा वर्ण, उसके बाद वाशय ये बाद में आ रही है बाद में, तो पहले आधा वर्ण हो, तो देखो शब्द के बीच में या व र ठीक पहले आधा वर्ण हो, तो वह यण संधि। समझ में आया यहाँ तक। और देखिए शब्दों में आपको य व र के साथ में कोई आधा अक्षर दिखेगा, तो जैसे त्या स्वा यर्, यह आधा अक्षर बीच में आते हैं। कैसे आते हैं, देखो त्या त्या ये बीच में आते हैं,
ठीक है। उसके बाद में व श के पहले, है ना, जैसे यहाँ लिखा है ना य व र, इन सब के पहले अगर तिया स्या यर यानी आधे अक्षर पहले आते हैं तो वही हो जाते हैं प्यारे बच्चों यण संधि। ठीक है। अब एक तरीके से और समझो, जैसे स्वागत, देखो स्वा आ रहा है, देखो यहाँ स्वा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। देखो महात्मा, महात्मा, देखो ता आ रहा है, महात्मा आया, देखा। आधा अक्षर प्रत्येक, प्रत्येक तो त्ये, ये तिया आया। ठीक है। अत्यंत, देखो ती यंत, देखो ना बाद में आया, ता आया, आया पहले, देखो अत्यंत। अब देखो अत्याचार, देखो फिर तिया आया, ये रहा तिया, है ना, पहले आया, चा भी नहीं आया, रा भी नहीं आया, इसके पहले क्या आया, तिया आया, है ना। और इत्यादि, देखो तियादि, यहाँ पर इत्यादि में भी आया, है ना। तो आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि यण संधि क्या होती है। हाँ तो प्यारे साथियों, अब हम आखिरी संधि पढ़ेंगे जो है अयादि संधि। ठीक है। संधि के प्रकार में आखिरी संधि है अयादि संधि। देखो क्या है अयादि संधि, क्या कहना चाहती है अपने आप में, तो शब्द में आ ई ए ओ दिखे और औ की ध्वनि आए तो अयादि संधि है ना। काय की ध्वनि आए, औ की ध्वनि आए तो अयादि संधि। उदाहरण के तौर पर समझिए कि ने धन अन बराबर नयन, देखो ने धन अन, देखो औ आ रहा है कि नहीं, अन, ने धन अन नयन आई, कैसी आवाज आई, औ की ध्वनि आई कि नहीं है। अब देखो यहाँ से समझ नहीं आई, जिनको नहीं आई है, जिन बच्चों को नहीं आई है, जो थोड़े से मतलब माइंड से नहीं है, तो देखिए पो धन अन बराबर पवन, पो ओ धन अन, तो औ की ध्वनि आई तो पवन। अब समझ में आया प्यारे बच्चों? अब दिमाग चल गया, बिल्कुल चल गया होगा। अब देखो ट्रिक से समझो। ठीक है। ट्रिक क्या समझा रही है आपको, एकदम याद हो जाएगा, इससे पक्का याद हो जाएगा कि अधिकतम 3 अक्षरों का शब्द होता है अयादि संधि। अयादि संधि अगर आ जाए तो ये 3 अक्षरों का शब्द है। कौन सी संधि, अयादि संधि। अयादि संधि कितने अक्षरों का शब्द है, अधिकतम 3 अक्षरों का शब्द है। जैसे देखो अपन, नयन, शयन, जयन, पवन, जलन, कितने शब्द हो गए, 3 शब्द। अगर कहीं पर भी 3 शब्द इस प्रकार से दिख जाए कि अपन दिख जाए, नयन दिख जाए, शयन दिख जाए, जयन दिख जाए, पवन दिख जाए, जलन दिख जाए, तो आप तुरंत आंख बंद करके लिख देना कि भैया ये अयादि संधि है। अयादि, कौन सी, अयादि संधि है। और प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।